अब अगर तुम इस बात को समझ गए स्टूडेंट तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखते चलना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा इस डायग्राम में। चलिए अब जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा प्लीज मेरे स्टूडेंट, देखिए जरा देखिए तो क्या आपको इस 3 एटम के बीच में यहां पर एक एम्प्टी स्पेस दिख रहा है? फिर से देखो, क्या आपको इस 3 एटम के बीच में एक एम्प्टी स्पेस दिख रहा है? फिर से देखो, क्या आपको 3 एटम के बीच में ये 1 2 3 देखो ना यहाँ पे 1 2 3, क्या 3 एटम के बीच में आपको एम्प्टी स्पेस दिख रहा है? फिर से देखो स्टूडेंट 1 2 3, क्या 3 एटम के बीच में आपको एम्प्टी स्पेस दिख रहा है? फिर से देखो, क्या आपको देखो यहां देखो, क्या आपको 3 एटम के बीच में एम्प्टी स्पेस दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो अब हम लोग इस 3 एटम के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसको हम लोग ढकने जा रहे हैं ऊपर से एक बॉल को रखकर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान से समझना। देखो अब देखो मैंने यहां पर क्या किया, प्लीज देखो ध्यान से देखना, 1 2 3 और ऊपर से एक बॉल 4, और पीछे से जाकर देखो तो तुमको ये वाला होल दिखेगा। तो 4 एटम के बीच में एक खाली जगह दिख रहा है। तो ऐसे वॉइड को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? ऐसे वॉइड को हम लोगों ने नाम दे दिया टेट्राहेड्रल वॉइड। फिर से देखो, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों के बीच में आपको खाली जगह दिख रहा है। तो इस खाली जगह को हम लोग स्टूडेंट भरने जा रहे हैं, इस खाली जगह को भरने जा रहे हैं। तो देखो तो 1 2 3 और ऊपर से लाके रख दिया तो एक चौथा एटम, और 4 एटम के बीच में एक खाली जगह है। तो इस वॉइड का नाम क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। वैसा ही हम लोग फिर से यहां भी रखेंगे, तो इसका नाम क्या हो गया? टेट्राहेड्रल वॉइड। वैसा ही हम लोग यहां भी रखेंगे, तो इसका नाम क्या हो गया? टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसे ही एक बॉल हम लोग यहां पर रखेंगे, तो इसका नाम क्या हो गया? टेट्राहेड्रल वॉइड। ये ब्लू कलर का बॉल हम लोग ऊपर से रखे हैं, तो जैसे ही हम लोग ब्लू कलर के बॉल को ऊपर से रखे तो ये हो गया 1 on 3 एटम नीचे वाला, 1 2 3 एटम नीचे वाला, 3 एटम ब्लैक वाला जो नीचे वाला है, और एक एटम आपका ऊपर से रखा गया ब्लू वाला है। तो 1 on 3 और 4 एटम के बीच में जो वॉइड्स बन रहा है उसे टेट्राहेड्रल वॉइड कह रहे हैं, और इसीलिए इसको हम लोग टी से दिखा दे रहे हैं। अब प्लीज ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना स्टूडेंट, ध्यान से देखो, यही समझना है। नीचे देखो ये ब्लैक कलर का 3 बॉल दिख रहा है, मैंने यहां मार्किंग कर दिया, ये 1 ये 2 और ये आपका 3। अब जरा देखो यहां पर इस 3 ब्लैक कलर के बॉल के बीच में यहां पर आपको एम्प्टी स्पेस दिख रहा है। अब मैं इस एम्प्टी स्पेस को फिर से ढकने जा रहा हूं एक बॉल से। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर देखो ध्यान से। अब देखो ये एक होल यहां पर देखो बना, जो अब कौन सा होल बना प्लीज जरा ध्यान से देखना। 3 तो नीचे ब्लैक कलर का बॉल था जिसे मैंने नंबरिंग से मार्क कर दिया है। अब देखो ऊपर से 3 ब्लू कलर का बॉल भी है, तो इसका मतलब ये जो यहां वॉइड बना ये 6 एटम के बीच बन रहा है, और 6 एटम के बीच बनने वाले वॉइड को हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। दोनों तरह का वॉइड यहां दिखने लगता है, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बट आप समझने की कोशिश करना। फिर से देखो स्टूडेंट ध्यान से, मैं अभी 3-4 बार बताऊंगा, समझना ध्यान से। ये समझ गया ना, तो बाकी फिर बहुत आसान है। देखो नीचे में देखो 3 ब्लैक कलर का बॉल रखा गया है, मेरे उंगली पे मार्क करो स्टूडेंट को, ये और ये 3 ब्लैक कलर का बॉल के बीच में देखो होल दिख रहा है। अब इसे ढकने के लिए मैं सेकेंड लेयर में मैं ऊपर से एक और ब्लू कलर का बॉल रखने जा रहा हूं। तो जब मैंने यहां पर ब्लू कलर का बॉल रखा माय डियर स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों ऊपर से रखे गए ब्लू कलर के बॉल के बीच में एक होल है, और वो होल जो है वो तीनों ब्लैक कलर बॉल के बीच में दिख रहा है। तो ऊपर से 3 ब्लू कलर का और नीचे से 3 ब्लैक कलर का, तो 6 बॉल के बीच में, 6 एटम के बीच में ये वॉइड बना। तो इस वॉइड को हम लोग कह रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सेम यहां पर हम लोग यही चीज यहां भी बनाएंगे। तो यहां देखिए ये जो वॉइड बना वो 3 ब्लैक कलर और 3 ब्लू कलर के बीच बना, तो इसे हम कह रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सेम कहानी यहां भी स्टूडेंट वही है, तो इसे हम कह रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्यों? ऊपर से 3 ब्लू कलर का बॉल और नीचे से 3 ब्लैक कलर का बॉल, तो 6 बॉल्स के बीच में, 6 एटम के बीच में आपको होल दिख रहा है, इसीलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहें। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे ही हम लोग सेकेंड लेयर का अरेंजमेंट रखे, सेकेंड लेयर का अरेंजमेंट रखे, तो हमें 2 तरह का वॉइड दिखने लगा, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कब? पहला लेयर में आपने क्या किया? पहला लेयर में आपने स्टैगर्ड मैनर में एटम को रखा और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाया।
फिर उसमें आपने क्या किया, वहां जो वॉइड था उस वॉइड के ऊपर आपने एटम को रखा, तो दो तरह का वॉइड आपको दिखने लगा। जो 4 एटम के बीच बन रहा था उसे आपने टेट्राहेड्रल वॉइड कहा, और जो 6 एटम के बीच बन रहा था उसे आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड कर दिया। और टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बिल्कुल अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट है। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, और ये अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा आप और जरा गौर करेंगे, आपको बातें समझ में आने लगेंगी। देखिए, ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे देखिए। अब प्लीज यहाँ नीचे में देखिए, जब ऊपर टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल हो गया तब देखो यहाँ पर मैं नंबरिंग कर रहा हूं, उस पर गौर करना। देखो नीचे वाला ब्लैक कलर का 1, नीचे वाला ब्लैक कलर का 2 और नीचे वाला ब्लैक कलर का 3 दिख रहा है। तो ये नीचे वाला 3 ब्लैक कलर का बॉल और ऊपर से देखिए एक ब्लू कलर का बॉल रखा गया है। इसका मतलब ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बना है। देखिए फिर ये देखिए नीचे वाला ये 1, ये 2 और ये 3, ये नीचे वाला आपको ये 3 ब्लैक कलर का बॉल आपको दिख रहा होगा, और उसके ऊपर देखिए ब्लू कलर का बॉल रखा गया है। मतलब ये भी आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बन के आ रहा है ना। ये भी आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बन के आ रहा है, ये भी आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बन के आ रहा है। और फिर देखोगे तो देखो यहाँ नीचे 3 ब्लैक कलर का बॉल, और अगर मैं एक एटम यहां पर अब ला के वापिस से रख दूं तो देखो ये आपका 3 ऊपर से ब्लू कलर का बॉल हो गया, मतलब ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। अगर मैं एक बॉल यहां से लाके रख दूं तो देखिए यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। अगर मैं यहां से एक एटम लाके रख दूं तो देखिए आपका यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि हर टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक दूसरे के अल्टरनेट में है। तो जब हमने दूसरा लेयर पैक किया, दूसरा लेयर जब हमने रखा तो यहाँ पर 2 तरह का वॉइड बन गया, एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया। और सेकंड लेयर में हमने क्या किया, सेकंड लेयर में हमने 3 बॉल को रखा। कैसे 3 बॉल को, आप देख सकते हैं 3 ब्लू कलर का बॉल को रखा। तो इसीलिए स्टूडेंट हम यहाँ पर सेंटर में यहाँ पर हमने 3 आपको देख सकते हैं, 3 यहाँ पर ब्लू कलर का बॉल को हमने दिखा दिया, 3 ब्लू कलर का बॉल को दिखा दिया। आप देख सकते हैं 2 on 1 है ना। सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं 2 ब्लू कलर का ऊपर दिख रहा है और एक ब्लू कलर का नीचे दिख रहा है। तो इसीलिए मैंने डॉटेड से इसको ऐसे दिखा दिया, इसे डॉटेड से ऐसे करके दिखा दिया। ये आपने सेकेंड लेयर ऐसे करके बनाया है। अब देखिए क्या होगा, थर्ड लेयर जब हम लोग बनाएंगे तो थर्ड लेयर बनाने का 2 तरीका है, या तो टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखो या तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर रखो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करना स्टूडेंट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि थर्ड लेयर, सेकेंड लेयर बनाते बनाते हम लोग का टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ चुका था। अब थर्ड लेयर जो हम लोग रखेंगे तो वो थर्ड लेयर वॉइड के ऊपर रखेंगे। तो यहां पर देखो मैं क्या कह रहा हूं, थर्ड लेयर जब हम लोग बनाएंगे तो थर्ड लेयर में हम लोग एटम को 2 ही जगह पर रखते हैं, या तो टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखते हैं या तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर रखते हैं। अगर थर्ड लेयर को टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखेंगे तो ये हम लोग का जो अरेंजमेंट बन के आएगा उस अरेंजमेंट को हम लोग कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। लेकिन जब थर्ड लेयर को हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर रखेंगे तो जो आपका अरेंजमेंट बन के आएगा उसे हम लोग कहेंगे CCP, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं और यही यहां तक का पहला क्वेश्चन बन के आएगा। क्या कि जब आपने पहला लेयर एटम रखा तो स्टैगर्ड मैनर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जब सेकेंड लेयर आपने रखा तो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया। अब तीसरा लेयर का फाउंडेशन वहीं से बनेगा। तीसरा लेयर को जब आप टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखेंगे तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन बनेगा। और जब तीसरा लेयर को आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर रखोगे तो वो आपका क्यूबिकल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन आपका बन के आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, अब मैं टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर मैं थर्ड लेयर को रखने जा रहा हूं। तो जब आप ध्यान दीजिएगा, जब आप टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर जब आप थर्ड लेयर को रखेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड को ढकने के लिए जब आप थर्ड लेयर को रखेंगे तो जो पहला लेयर है और तीसरा लेयर है वो दोनों सेम दिखने लगता है। अब मैं इस डायग्राम को यहां से मिटा रहा हूं क्योंकि ये सामने आप लोग देख नहीं पा रहे, इसलिए क्लियर नहीं होगा, ये बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो इसे मैं अब यहां से मिटा रहा हूं और अब मैं जो आप कह रहा हूं उस बात को आप जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब आप तीसरा लेयर को टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखेंगे तो पहला लेयर और तीसरा लेयर दोनों सेम दिखने लगता है। तो सिंस पहला लेयर आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है तो जो आपका तीसरा लेयर भी जो स्टूडेंट बनेगा, जो तीसरा लेयर बनेगा वो भी आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही होगा।
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही होगा। इसीलिए मैंने तीसरा लेयर को यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में दिखाया है। ये रहा इसका कॉर्नर, 6 कॉर्नर प्रेजेंट है, इसीलिए इसे मैं हेक्सागोन कह रहा हूं। और ये क्लोज है आपस में, मतलब स्टार्टिंग लाइन और एंडिंग लाइन दोनों मैच कर जा रहा है, इसे मैं क्लोज कह रहा हूं। तो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर दोनों सेम है, इसीलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हेक्सागोन और हमें कैसा दिख रहा है, तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से आप देखिएगा, तो देखिए इसे हम लोग एक हेक्सागोन अरेंजमेंट के फॉर्म में इसे हम लोग यहां पर दिखा सकते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर देखिएगा डायग्राम को, ये हेक्सागोन जैसा बनता हुआ दिखेगा आपको, ये हेक्सागोन जैसा बनता हुआ आपको दिखेगा, ये हेक्सागोन जैसा बनता हुआ आपको दिखेगा। तो ये जो अरेंजमेंट आपका बन के आ रहा है, ये आपका हेक्सागोनल अरेंजमेंट बन के आ रहा है। तो मैंने क्या कहा कि 3 डायमेंशनल पैकिंग 2 तरह का होता है, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एक क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। जब थर्ड लेयर को हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखते हैं तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनता है, लेकिन जब थर्ड लेयर को हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर रखते हैं तो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग बनता है। ये रहा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर। तो इसे हम लोग इसमें हम लोग क्वेश्चन क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, या फिर क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है बेस लेयर, सेकेंड थर्ड लेयर का अरेंजमेंट, थर्ड लेयर ऑन विच वॉइड, उसके बाद इसमें पूछा जाता है स्टूडेंट लैटिस पॉइंट, मतलब पार्टिकल को कहां कहां रखा गया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी, उसके बाद आपसे स्टूडेंट मैं यहां से मिटा दे रहा हूं उसे, 6th पॉइंट आपसे पूछा जाएगा नेचर ऑफ क्रिस्टल, और 7th पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का एग्जाम्पल क्या है। तो अगर ये 7 पॉइंट को आप याद करके रख लेते हैं तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, जिसे हम HCP कह रहे हैं, वो आप समझ जाएंगे। तो आइए ये 7 पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं।